गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित कुमार। करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है तरुण आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर द हिंदू का। कुछ सबसे प्रमुख करंट अफेयर पर हमने बात किया है। पहला जो न्यूज़ है, आपका वर्ल्ड बैंक ने अपना डेटा जारी किया है भारत को लेकर। सो वर्ल्ड बैंक रेज इंडियाज़ ग्रोथ प्रोजेक्शंस टू 6.9। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भाई ट्यूसडे को उन्होंने कहा कि जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.9 रहेगी। अक्टूबर तक 6.5 हुआ करता था। तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने की बात है। भारत का ग्रोथ जो है, भले ही विश्व के अंदर में स्लो ग्रोथ हो रहा हो, लेकिन उतना ज़्यादा भारत को प्रभावित नहीं करने वाला है ना। इंडिया इज़ द बेटर पोजिशंस टू मैनेज एक्सटर्नल शॉक्स अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स या इंडियाज़ डेवलपमेंट अपडेट के अनुसार से देखा जाए तो हम इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने आखिर क्या कहा और इस पर क्या चीज़ें बाकी चल रही है, कैसे भारत की जीडीपी जो है आने वाले कल में बेहतर ही रहेगी। इस पर वर्ल्ड बैंक ने अपना प्रिडिक्शन दिया है। तो ये आपका पहला, तो वर्ल्ड बैंक रेज इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 6.9। तो इसमें कहता है कि इंडिया इज अ बेटर पोजीशंस टू मैनेज एक्सटर्नल शॉक। भारत जो है बेहतर स्थिति में है, आने वाले जो स्लो डाउन आ रही है उस स्लो डाउन को फेस करने के लिए भारत जो है बेहतर पोजीशंस में है। वर्ल्ड बैंक ने ट्यूसडे को एक ग्रोथ फोरकास्ट किया था, अंदाज़ा लगाया कि भाई जो भारत की इकोनॉमी है दिस इस साल 6.9 आफ्टर हैविंग टू डाउनग्रेड टू 6.5। अक्टूबर में 6.5 थी, लेकिन डाउनग्रेड होने के बावजूद भी भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी 6.9 होगी, है ना। रेजिलेंस आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये आप जिस तरीके से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कारण यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है, कोविड-19 की स्थिति उत्पन्न हो रही, ये सारे चीज़ें हैं, है ना। तो बैंक ने इस बात पर कहा कि भाई जीडीपी भी फॉरकास्ट की अगर बात करो तो भारत का वो बेहतर ही होगा। 6.9 उस वक्त बढ़ा हुआ था, 6.3 तक हुआ करता था। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशंस के प्रेशर थे भारत के अंदर में, फाइनेंसिंग जो कंडीशंस काफ़ी टाइट था, स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजप्शंस हो रहे थे इन्वेस्टमेंट, इसके बावजूद भी 6.3 था। तो जीडीपी बेहतर रहने की अंदाज़ा। और आपको पता है कि भाई ऐसा कहा जा रहा है कि भाई स्लो डाउन की स्थिति आएगी विश्व के अंदर में, लेकिन भारत जो है उस स्लो डाउन की स्थिति को मैनेज कर लेगा। Government has a focus to boost up capital expenditure also be supported to domestic demand in the first half of 2022 और 23। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर इंडिकेट करता है इस बात को कि जो डोमेस्टिक डिमांड का ग्रोथ है वो बढ़ेगा ही आपका रोबस्ट। एंड बैंक नोट टू लेटेस्ट टू इंडिया डेवलपमेंट आपका रिपोर्ट नेविगेशन स्टॉर्म, ये सब सारे चीज़ों पर बात किया। हालांकि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 10% इस साल डाउन हुआ है। हालांकि कुछ दिन पहले वाली न्यूज़ में देखेंगे तो फॉरेक्स रिजर्व जो है 2.9 बिलियन के साथ बढ़ा भी था, है ना। फॉरेक्स रिजर्व की अगर बात करें तो फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। तो ये बेहतर कंडीशन में फॉरेक्स रिजर्व से अर्थव्यवस्था बेहतर रहती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपका होता रहता है। तो हेल्दी फॉरेक्स रिजर्व हर देश के लिए होना चाहिए। तो कहा जा रहा है कि भारत की जो ग्रोथ है और स्लोअर ग्रोथ के बावजूद भी ये आपका अपनी अर्थव्यवस्था को बैलेंस रखेगा, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। ऐसा जो है वर्ल्ड बैंक इस बात से कहती है कि भाई भारत की स्थिति ठीक रहेगी, है ना। दूसरा न्यूज़ जो आज का दूसरा जो न्यूज़ है आपका फर्टिलाइज़र से संबंधित। हम सभी को पता हो गया कि भाई हमारे किसानों के लिए फर्टिलाइज़र या आज के दौर पर फर्टिलाइज़र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, तो फूड की सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए या बनाए रखने के लिए फर्टिलाइज़र का होना अति आवश्यक है। ग्रीन रेवोल्यूशन आया था भारत देश में, हरित क्रांति आया था, और उस हरित क्रांति में फर्टिलाइज़र का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। तो फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी की बात की जा रही है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023 होगी उस 2023 में फर्टिलाइज़र की जो सब्सिडी है उसमें बढ़ोतरी किया जाएगा। कहा जा रहा है कि 2.3 से लेकर 2.5 लाख करोड़ तक के बढ़ने का अंदाज़ा है। सो गवर्नमेंट जो कहता है कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी विल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा 2.3 से लेकर 2.5 लाख करोड़ तक इस साल के फिस्कल ईयर 2023 में। 2023 और 2024, अभी जो फिस्कल ईयर चल रहा है 2022 और 2023 चल रहा है। आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर होगा, वित्तीय वर्ष होगा 2023-24 में हो रहा है। तो कह रहे हैं कि भाई 25% तक, बट बिल में फॉल टू 25% इन 2023-24 में फाइनेंशियल ईयर में आपका। सो ग्लोबल प्राइस वो भी मॉडरेशन होने के कारण, तो ये रिपोर्ट आपका FAI के द्वारा जारी किया गया, इंडस्ट्री
की बॉडी जो है FAI है, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, ये फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेस कंसर्न दैट कि फिक्स कॉस्ट ऑफ द यूरिया हैज़ नॉट बीन इंक्रीज, जो यूरिया का कॉस्ट है वो फिक्स्ड है, वो नहीं बढ़ेगा, अफेक्टिंग द वायबिलिटी ऑफ द यूरिया प्लांट्स। इट ऑल्सो भी पॉइंटेड आउट दैट कि इंडस्ट्रीज रनिंग ऑन अ वेरी थीन मार्जिन, जो इंडस्ट्रियां हैं बहुत वेरी थीन मार्जिन के साथ चलाई जा रही है, विच इज़ हैम्परिंग न्यू इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर। और आशा है कि भाई इस सेक्टर में और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होने की अंदाज़ा है। इसीलिए हम इस बात को एस्टिमेशंस लगाते हैं कि फर्टिलाइजर सब्सिडी जो होगी 2.3 लाख करोड़ से लेकर 2.5 लाख करोड़ तक बढ़ने की अंदेशा है। ये FAI के द्वारा कहा जा रहा है, अर्थात फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसमें आपको किसानों को बहुत मदद मिलने वाला है। ये किसानों के आप कह सकते हैं कि सभी फर्टिलाइज़र के कॉस्ट को थोड़ा सा कम कर देगा, उसकी इंक्रीज बढ़ने के द्वारा जो कम होगा तो सब्सिडी से उनको किसानों को काफ़ी आसान होगा। फर्टिलाइज़र सब्सिडी जो स्टूड एट 1.62 लाख करोड़ इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल 1.62 लाख करोड़ हुआ करता था, इस साल बढ़ाने की बात कही जा रही है ना। साथ साथ में FAI जो है, जिसको फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहते हैं, उनके बोर्ड मेंबर MD ऑफ इंडियन पोटास लिमिटेड की जो MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि सब्सिडी बिल जो है अगले साल फिस्कल ईयर में थोड़ा सा नीचे डाउन होगा, फॉल होगा, वो भी 25%, जो ग्लोबल प्राइस है उससे 25% डाउन करने की बात है। यहाँ तक कि FAI ने अर्थात फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि 24 फर्टिलाइजर्स जो फार्म अभी भारत देश में ऑपरेट किए जा रहे हैं, आफ्टर टैक्स एज अ परसेंटेज टर्नओवर 0.61%, 0.3964 और इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर के तौर पर इनके टर्नओवर के आधार पर बढ़ाए घटाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप कह सकते हैं कि भाई मार्जिन के बेस के आधार पर चलाया जा रहा है। तो ये किसानों के लिए बढ़िया बात है कि भाई फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी अगर बढ़ जाएगी तो किसानों को और भी आसान हो जाएगा, उनको फर्टिलाइज़र के मूल्य में थोड़ी घटोतरी होगी, जिसके कारण किसानों को खरीदने में मदद मिलेगी। तो ये तो इम्पॉर्टेंट एक न्यूज़ था। तीसरा कहता है फिंच नाम की संस्था है, सर्वे करती है आपका, है ना। तो उन्होंने क्या है कि फाइनेंशियल 2023 और 24 में फिंच लोअर इंडियाज़ फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 ग्रोथ फॉरकास्ट टू 6.2। उन्होंने कहा कि भाई भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उन्होंने कहा है कि 6.2 तक रहेगी। हालांकि RBI लाइकली टू रेज पॉलिसी रेट, RBI जो है पॉलिसी रेट को बढ़ा रही है। पॉलिसी रेट में आपका रेपो रेट आता है, मॉनेटरी पॉलिसी की बात की जा रही है। पॉलिसी रेट का मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब उसमें आपका रेपो रेट हुआ, रिवर्स रेपो रेट हुआ, आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हुआ, आपका बैंक रेट हुआ, आपका ये सभी जो है मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी 6.15 इस साल इस मंथ में बढ़ाने की बात कही जा रही है। फिंच ने रेटिंग किया, एक फिंच जो रेटिंग वाली एजेंसी है रेटिंग करती है, तो उन्होंने कहा कि 2023-24 तक ग्रोथ एक्सपेक्टेशन जो है भारत का उन्होंने कहा कि 6.7 से 6.2 तक रहने की बात उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस फॉर इंडिया टू 6.2% फ्रॉम 6.7 लेवल 8 तक उन्होंने इस तरीके से प्रिडिक्ट किया है। क्योंकि भाई ग्लोबल ग्रोथ एक्सपेक्टेशन स्लिप हो रही है, डाउन हो रही है, तो भारत भी प्रभावित होगा। बात जाहिर सी बात है भाई कि भारत की भी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी वीक होगी, कम होगा, है ना। सेंट्रल जो बैंक मॉनेटरी पॉलिसी है वो थोड़ा सा अनवील किया है कि भाई ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने कहा कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ी सी इंक्रीज करेगी। 6.1 आप कह सकते हैं कि 6.15 तक उन्होंने इस मंथ में बढ़ाया है। साथ साथ में RBI हैज़ रेज रेट 119 बेस से पॉइंट से उन्होंने बढ़ा दिया है। अ स्टार्ट ऑफ द राइट आपका साइकिल, है ना। उसके बाद उसने कहा कि भाई ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक भी जारी हुआ, उस ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में भी ये बात दिखाई गई है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक की बात अगर कहा जाए तो RBI हैज़ ऑलरेडी बी इंटरवेन टू द सपोर्ट टू रुपीज़ को सपोर्ट एंड द फर्दर रेस टू राइज टू लाइकली टू सपोर्ट टू करेंसी एंड आपका कर्टल टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कम करने के लिए
है ना, आरबीआई इस तरीके की कदम उठा रही है। वी नाउ एक्सपेक्टेड कि आरबीआई इंक्रीज पॉलिसी रेट, तो इस बात का एक्सपेक्टेशंस लगाया जाता है कि भाई पॉलिसी रेट आरबीआई बढ़ाएगी, रेपो रेट बढ़ाएगी 2023 थ्रू आउट के दौरान में आपका, ताकि इन्फ्लेशन बैलेंस रहे। भारत का जीडीपी ग्रोथ जो है 2022-23 तक आपका फिंच कहती है कि 7% तक रहेगी, है ना। नथिंग दैट इकोनॉमिक 6.3% अपटिक। तो ये कहीं न सभी जो एजेंसियां हैं वो अपना अपना प्रिडिक्शंस लगा रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर। इंडिया 6.3 ग्रोथ इन द सेकेंड क्वार्टर वॉज हायर देन फिंच इज अ 5.5 एस्टिमेशंस की बात इस पर कही जा रही है। तो ये बातें फिंच के द्वारा है। साथ साथ में आप देखेंगे कि सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसीज़ की बात इसमें कर ही दिया हमने। इंक्रीज पॉलिसी रेट 6.15 थे। आरबीआई हैज़ ऑलरेडी भी इंटरवेंट टू सपोर्ट रूपीज़ को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आरबीआई क्या करती है, एक मैनेज करेंसी रेट करती है। जब भी ऐसा लगता है कि भी करेंसी वीक हो रहा है तो आरबीआई उसको मैनेज करती है। भारत के अंदर में फ्लोटिंग करेंसी नहीं है कि भाई मार्केट के ऊपर ही पूरा डिपेंड रहेगा, फिक्स भी नहीं है कि एक बार फिक्स हो गया तो चेंज ही नहीं हुआ। हमारे भारत के अंदर में मैनेज करेंसी रेट होता है। तो आरबीआई हमेशा इस बात को सपोर्ट करेगी कि जब भी अगर भारत का करेंसी वीक होगा तो आरबीआई कोशिश करेगी कि भाई उस करेंसी को डिप्रिसिएशन से बढ़ाया जाए, थोड़ा अप्रिसिएट किया जाए। तो ये सभी चीज़ों पर बात किया जा रहा। तो यही आपका इस आज का प्रमुख न्यूज़ था जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। फिंच ने कहा कि भाई भारत का जीडीपी ग्रोथ 2022-23 में 7%, नथिंग दैट इकोनॉमिक टू 6.3% अप स्टिक एंड सेकेंड क्वार्टर तक 5.5 रहने वाली बात है। तो ये सभी लोग अर्थव्यवस्था से संबंधित चीज़ों पर बात कर रहे हैं, है ना। इतना कुछ प्रमुख तो नहीं था आज का न्यूज़, फिर भी जैसे जैसे द हिंदू में आएगा तो हम बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।